Now student, start our next topic. Our next topic is limitation of Mendeleev's classification. So student, जो Mendeleev's का रहा उसका सम क्लासिफिकेशन था, उसकी सम कमियां थी, तो उसने इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आपका जो टॉपिक है उसमें आप देखेंगे पेज नंबर 84 पर जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन रिसेंबल्स ऑफ द एल्कलाइज मेटल्स। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन था वो उसी से सेम था, किससे सेम था? एल्कलाइज मेटल से, एल्कलाइज ग्रुप से भी सेम उनका कॉन्फ़िगरेशन था, किसका? हाइड्रोजन का। सो स्टूडेंट, लाइक एल्कलाइज मेटल हाइड्रोजन कंबाइंस विद हैलोजन। किस तरह से एल्कलाइज मेटल्स जो होते हैं वो कंबाइन होकर ऑक्सीजन और सल्फर से अपना जो कंपाउंड बनाते हैं, उसी तरह से जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन भी हैलोजन से और ऑक्सीजन एंड सल्फर से कंबाइन होकर अपना जो कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे दे रखा है कि वही अदर है, उसी तरह अदर है स्टूडेंट देखेंगे कि जस्ट लाइक हैलोजन एंड हाइड्रोजन, जिस तरह से हैलोजन जो होता है डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है और साथ में कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और वही हाइड्रोजन भी क्या होता है? डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट होने के कारण क्या करता है स्टूडेंट? और अपना कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब स्टूडेंट हम देखेंगे साथ में नेक्स्ट है कि नो फिक्स पोजीशन, और साथ में हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन प्रेजेंट नहीं थी किसमें? मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल में। यही उसकी क्या थी? साथ में यही उसका लिमिटेशन था कि उसने हाइड्रोजन को कुछ भी वहां पर पोजीशन अपने पीरियोडिक टेबल में नहीं दी थी। ओके स्टूडेंट, अब साथ में हम देखते हैं कि किस तरह से कोई करेक्ट पोजीशन नहीं थी। अब आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर्ड द लॉन्ग आफ्टर मेंडेलीव्स हैव प्रपोज्ड। सो आइसोटोप्स स्टूडेंट, जब यहाँ पर मेंडेलीव्स ने अपनी प्रपोज्ड इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसकी जो पीरियोडिक टेबल था उसकी प्रपोज होने के बाद आफ्टर सम टाइम जो थे आइसोटोप्स की डिस्कवरी हो गई थी। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, जो मैं बता चुकी हूँ कि आइसोटोप्स क्या होते हैं स्टूडेंट। तो आइसोटोप्स वे होते हैं स्टूडेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, बस मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे मास नंबर कैसे डिफरेंस होता है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं जिसका मास नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है, और एटॉमिक नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं स्टूडेंट। इसी तरह से हम देखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जो आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है, बट एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। सो स्टूडेंट, आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोज्ड चैलेंज मेंडेलीव्स पीरियोडिक लॉस। Another problem was that atomic mass do not increase in a regular manner। और साथ में सेकेंड ये प्रॉब्लम थी वही अदर है। जो अनदर प्रॉब्लम ये थी, फर्स्ट प्रॉब्लम ये थी कि हाइड्रोजन को कुछ भी पोजीशन नहीं दी गई थी पीरियोडिक टेबल्स में। उसके बाद सेकेंड ये था, वहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम ये शो कर रहा था कि उन्होंने जो मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में वहाँ पे पुट किया था, बट उनके बीच में जब टू एलिमेंट्स है उनके जो मास था एटॉमिक मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था और बहुत ज़्यादा गैप थी। मतलब दोनों के बीच में अगर वन एलिमेंट्स का मास 1 है, सेकेंड एलिमेंट्स का 2 है, तो थर्ड एलिमेंट का मास 9 है। तो इन दोनों के बीच में 2 और 9 के बीच में जो एटॉमिक मास में जो गैप था वो बहुत ज़्यादा था। उससे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा एलिमेंट्स अब इन दोनों के बीच में पुट किया जाए या कौन सा एलिमेंट्स यहाँ पर फाइंड आउट किया जाए। तो ये प्रॉब्लम जो उन एलिमेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा थी वो जो हैवियर एलिमेंट्स थे, मतलब वहाँ पर कौन सा एलिमेंट्स को किस पोजिशन में पुट किया जाए। ओके स्टूडेंट, आई थिंक कि आपको क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद।